एवरीवन, तो आज मैं जा रही हूँ करने फोल्डेड ब्लाउज की कटिंग। तो पहले हम करेंगे बैक साइड की कटिंग। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं बैक साइड कटिंग। ये सारे फॉर्मूले मैंने बनाए हैं और ये ब्लाउज कट होगा मेरे मेथड से। तो आइए देखते हैं कैसे कट होता है। पहले करेंगे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ। ये चौक दिख नहीं रहा इसलिए हम ये चौक यूज करेंगे। ड्रॉ कर लिया। ये होता है सीधी लाइन, ये आपका जो पैटर्न कट हो वो सीधा ही कट हो, टेढ़ा ना हो। ये लाइन कंपल्सरी रहती है। सबसे पहले लेंगे शोल्डर, जिसका जितना शोल्डर हाफ लेगा। मेरा यहाँ शोल्डर है 14.5, मैं 14.5 का हाफ करूंगी तो मेरा आएगा 7.5 इंच। 7.5 इंच आएगा। 7.5 इंच से 2 लाइन कम यानी कि 7 इंच और क्वार्टर इंच। तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे 7 इंच और क्वार्टर इंच पे। पहले हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, फिर हम 1 इंच डाउन जाते हैं एंड हाफ इंच मार्क करेंगे। ये कंपल्सरी होता है सभी के लिए। यहाँ से हम डाउन करेंगे 1 इंच पूरा मार्क करेंगे। अब हम देखेंगे आर्म होल कैसे ड्रॉ करते हैं। तो उससे पहले जितनी जितनी शोल्डर उसका हम उसमें से हम देखेंगे कि हम अपना नेक कितना बनाएंगे। उससे पहले हम स्टार्ट को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हमारा तीरा कितना है। तो हमारा तीरा आप जानते हैं कि 7 इंच से क्वार्टर इंच चला था। तो हम देखेंगे हमारा जो तीरा है इन दोनों के बीच आ रहा है। तो हम हमारा जहाँ तीरा शुरुआत होता है हम उस लाइन को लेते हैं। तो इसमें हमारा जो गला होगा, सॉरी गला नहीं, हमारा शोल्डर, तो हमारा शोल्डर है 14.5। तो हम देखेंगे कि हमारा इसका हाफ तो साढ़े मतलब 7 इंच होता है। तो हमारा इसमें आया, देखेंगे माइनस कितना करेंगे तीरा में से। तो हमारा आ रहा है 2.75। तो हम तीरा में से उतना माइनस करेंगे। तो हम जब तीरा में से माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 11.75। हम इसका भी हाफ करेंगे तो देखिए हमारा कितना आ रहा है। तो हम इसे हाफ करने के बाद देखेंगे तो हमारा 6 इंच में एक लाइन कम आ रहा है। तो हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे 6 इंच में एक लाइन कम। मार्क करने के बाद से चार्ट को करते हैं साइड में। फिर हम यहाँ से आर्म होल के लिए लाइन लेंगे। लाइन लेने से पहले हम देखेंगे कि हमारा चेस्ट कितना है। तो हमारा चेस्ट है 36। तो हम देखेंगे कि तो उससे पहले हम एक चार्ट देखेंगे कि हमारा आर्म होल किस लाइन में आ रहा है। तो हमारा चेस्ट 36 है तो हमारा आर्म होल किस लाइन में आएगा। देखिए हमारा आर्म होल, हमारा चेस्ट 36 है, यहाँ से 32 से 40 तक दिया है। तो इसके बीच हमारा चेस्ट आ जा रहा है। तो देखिए हमारा आएगा 6 पॉइंट आएगा। तो हम यहाँ से इस इंच में मार्क करेंगे। तो आइए करते हैं मार्क। ऐसे अपनी स्किल को फिट करेंगे, फिर करेंगे मार्किंग। फिर मार्क करने से पहले देखेंगे हमारा साढ़े से 6 इंच कहाँ तक आ रहा है। तो हमारा 6.5 इंच यहाँ तक आ रहा है। नाप के देख लेंगे अच्छे से। देखिए हमारे यहाँ तक आ रहा है। फिर हम करेंगे मार्क। जितना हमारे यहाँ है उससे हम जब उसके ही लाइन में हम यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद से देखिए हमारे बराबर हो गया है। तो भी हमारा कट होगा, यहाँ से कट हो जाएगा। फिर हम करेंगे चेस्ट वाली लाइन को ड्रॉ। चेस्ट वाली लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और इसको हम मार्क करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक और चार्ट दिखाना चाहती हूँ। देखिए ये हमारा डिक्निक चार्ट। तो जैसे हम डिक्निक में हम में हमारी लूजिंग नहीं रहती, सिर्फ हाफ इंच की लूजिंग देते हैं। चेस्ट का 4 पार्ट और उसमें हाफ इंच हम ऐड कर देंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे हमारा चेस्ट 36 में 36 का 4 पार्ट करेंगे 9, उसमें हाफ इंच मार्जिन ऐड कर देंगे। यहाँ पे करेंगे ड्रॉ, फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अच्छे से इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। बनाने के लिए मैंने जो आर्म होल का शेप दिया जाता है, यहाँ आर्म होल का शेप दिया था, इसके लिए मैंने पहले चार्ट बना के रखा है, दिखाती हूँ आपको। देखिए जैसे हमारी चेस्ट इन सब लाइन के बीच में आएगी तो यहाँ से हम उतना ही डेप्थ है ऐसे आर्म होल का शेप देंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो जैसे हमारा चेस्ट देखिए किस लाइन में आया था। हमारा चेस्ट 36 से 40 मतलब 36 गया तो हमारा आएगा 7.5। तो हमारा तो मिल गया। लेकिन आपको ना मिले तो आप ऐसा अंदर लगा सकते हैं कि आपकी चेस्ट किस लाइन में आ रही है और उसमें हम कितना हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो आप इसमें आए आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए करते हैं आगे। तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे 7.5 पे। तो हमारा आ रहा है यहाँ, तो हम ऐसे मार्क कर दिए। सेंटर से इसको ऐसे मिला लेंगे। फिर देखिए हमें इसको आधा करना है। आधा करके मार्क करना है। फिर हमारा डिक्नेक है, ऐसे मार्क कर देंगे। डिक्नेक है तो सिर्फ क्वार्टर इंच अंदर आना है। क्वार्टर इंच किसको बोलते हैं, सिर्फ इतने को क्वार्टर इंच हम बोलते हैं। इतने को क्वार्टर इंच बोलते हैं। तो हम क्वार्टर इंच अंदर आएंगे। क्वार्टर इंच अंदर आ गए। फिर हम करेंगे इसमें मार्किंग। मार्किंग हमारे कैसे होगी, पहले तो हम इसको ड्रॉ करेंगे फिर इसको ड्रॉ करेंगे। पहले हम इस शेप को बैठाते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते आप इस लाइन को इस लाइन में मिला देना। हो गया हमारा आर्म होल का शेप ड्रॉ। देखेंगे हमारा गला डीप है तो हम ऊपर से हाफ इंच माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद से हम देखेंगे हमारा गला का ब्रॉड कितना है। तो हमारा गला पूरा लंबाई है 10 इंच। 10 इंच पे हम इसे मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद से हम देखेंगे कि हम अपने गले का ब्रॉड कितना रखना है। तो हम गले का ब्रॉड रखना है 4 इंच। तो यहाँ पे हम 4 इंच पे मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। और जहाँ तक हमारा ये निशान है गले के ब्रॉड का, तो यहाँ से ऐसे करके ऐसे हम दोनों लाइनों को मिला देंगे। मिलाने के बाद से यहाँ पे हम गले का शेप दे सकते हैं। आप चाहें तो इसको और बढ़ा सकते हैं, यहाँ तक ले जा सकते हैं। यहाँ जा इतने भी ले जाइए, लेकिन यहाँ से 2 इंच इधर ही रहना चाहिए। आइए हम करते हैं बैक साइड की कटिंग। बैक साइड की गले की कटिंग अभी नहीं करेंगे, फ्यूजिंग करेंगे। तो पहले हम साइड साइड से कट कर लेते हैं। यहाँ से पूरा इसको डाल देंगे। यहाँ से आर्म कट कर लेंगे। यहाँ से इसको भी कट कर लेंगे। इसको करते हैं साइड, फिर करते हैं फ्रंट साइड की कटिंग। फ्रेंड हम फ्रंट साइड की कटिंग देखिए हम कैसे करेंगे। फ्रंट साइड की कटिंग पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद से हम यहाँ से हम आधा इंच की पट्टी छोड़ेंगे। आधा इंच की पट्टी इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि हमारा जो फ्रंट साइड का है वो ओपन रहेगा, तो इसीलिए हम आधा इंच की
और टी छोड़ेंगे उधर, और टी छोड़ने के बाद से हम यहाँ पे जितना आपका शोल्डर है उसका हाफ करके यहाँ पर मार्क करना है। मार्क करने के बाद से आपको 1 इंच डाउन जाना है। डाउन जाने के बाद से आपको 2.5 इंच यहाँ से लेना, तो फिर ये कंपल्सरी है तो आपको भी लेना पड़ेगा। उसके बाद से देखेंगे हम अपनी चार्ट, जो हमने बैक साइड में यूज किया था वही फ्रंट साइड में यूज होगा, क्योंकि सेम ही जो शोल्डर की मार्किंग है वो सेम ही होगी, तो हम इसलिए इस चार्ट को देखेंगे। तो देखिए इस चार्ट को, तो हमारा ये शोल्डर लाइन आ रहा है तीसरी लाइन में, क्योंकि इसमें भी है इसमें भी है, तो जो आगे से शुरू होता है उसको लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे जा रहा है हमारा 2.75 इंच शोल्डर में से हम कम करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारा 14.5 इंच है हमारा शोल्डर, तो इसमें से हम 2.75 इंच कम करेंगे, तो हमारा आएगा 11.75। तो हम यहाँ से इसका आधा करेंगे। आधा करने से बाद हमारा आ रहा है 6 इंच में एक लाइन कम, तो हम यहाँ से 6 लाइन में एक लाइन में यहाँ पे मार्क कर देंगे कम की। मार्क करने के बाद से हम इस लाइन को ऐसे स्ट्रेट कर देंगे, क्योंकि हमारा जितना यहाँ है हमारा यहाँ भी मार्जिन वो छटाई में जाएगा ही। तो हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे ऐसे मार्क करके। मार्क करने के बाद से हम देखते हैं आर्मोल चार्ट। तो ये है हमारा आर्मोल चार्ट। तो आर्मोल चार्ट देखते हैं। देखिए अगर आपकी चेस्ट 28 से 31 के बीच में है तो आप ये आर्मोल चार्ट लेंगे। अगर आपकी चेस्ट 32 से 44 के बीच में है तो आप ये चार्ट लेंगे। अगर आपकी 45 है तो आप ये लेंगे। तो हमारी इस लाइन में आ रही है तो हम लेंगे 6.5 इंच। यहाँ से हम मार्क करेंगे 6.5 इंच पे। मार्क करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। उसके बाद से हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। तो चेस्ट हमारा 36, तो 36 का 4 पार्ट होगा। चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे। तो उससे पहले हम देखेंगे कि हमारा बैक नेक है कि डीप नेक है। तो यहाँ पे हमारा जो नेक है वो डीप नेक है, तो हम चेस्ट में पूरे चेस्ट में सिर्फ आधा इंच ऐड करेंगे। तो आधा इंच ऐड करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ, देखते हैं जब हम पूरे चेस्ट में आधा इंच प्लस करके और उसका 4 पार्ट करेंगे तो हमारा आएगा 9 इंच में एक लाइन ज्यादा। तो हम यहाँ से मार्क करेंगे 9 इंच में एक लाइन ज्यादा पर। यहाँ पे हमने मार्क कर दिया और हम लेंगे यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा। ये मार्जिन की मार्क यहाँ पे करेंगे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ। चौक चल नहीं रहा है, दूसरा चौक यूज करेंगे। मार्क करने के बाद से हम आर्मोल का शेप देंगे। आर्मोल शेप देने से पहले पहले हम करेंगे इसका हाफ। हाफ करने के बाद से जितना आ रहा है मार्क करके, मार्क करने के बाद से हम 1/4 इंच सिर्फ अंदर जाएंगे, जो कल मैंने बताया था 1/4 इंच कितना होता है। 1/4 इंच अंदर जाने के बाद से हम करेंगे आर्मोल ड्रॉ। आर्मोल ड्रॉ करने से पहले एक बात और जान लीजिए आप लोग कि आपको आर्मोल ड्रॉ कैसे में कितना अंदर जाना है, इसमें हम कितना अंदर जाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये बनाया चार्ट। अगर आपकी चेस्ट 28 से 35 के बीच में आती है तो आप इतना जाएंगे अंदर। अगर आप 36 से 40 है तो आप इतना जाएंगे। 40 प्लस है तो आप इतना जाएंगे, 1 इंच जाएंगे। तो हमारा है 36, तो 36 में हमारा है 0.75, तो हम अंदर जाएंगे 0.75। तो यहाँ से हम 0.75 अंदर जाके ऐसे मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद से हम पहले तो हम इसको ऐसे मिलाएंगे, फिर वाला ये वाला स्टेप हम ऊपर तक जाएंगे। तो पहले करते हैं हम ऊपर स्टेप। या ऊपर से स्टेप मिलाते मिलाते हम पूरे आर्मोल ड्रॉ कर लेंगे।
देखिए हमने कर लिया पूरा आर्मोल ड्रॉ। आर्मोल ड्रॉ करने के बाद से अब हम देखेंगे कि हमारा अपेक्स कहाँ आ रहा है और लोअर बस्ट कहाँ आ रहा है। तो आइए देखते हैं। तो हम इसका पहले आधा करेंगे। आधा करने के बाद हम यहाँ से एपेक्स का मार्क देंगे। तो हमारा एपेक्स है 11, तो हम 11.5 लेंगे, आधा इंच मार्जिन हो जाएगा। और हमारे पूर्ण ब्लाउज की लेंथ है 16, तो हम 16 पर मार्क कर देंगे ऐसे। 16 पर मार्क करने के बाद हम इसके यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। एपेक्स से यहाँ हम यहाँ पे भी एक छोटा सा लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी बेस्ट कितनी है। तो हमारी बेस्ट है 31, तो हम 31 का 4 पार्ट करेंगे। तो हमारे 31 का 4 पार्ट आएगा 7.75। तो 7.75 हम यहाँ पर मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद से हम यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। एक्स्ट्रा लेने से पहले पहले हम देखेंगे कि हमारी जो टक्स है वो कितने इंच की है। तो हम इस चार्ट को उठाएंगे, तो हमारा लाइन चेस्ट की लाइन इस वाली लाइन में आ रही है। तो हमारा डॉट आएगा 3 इंच का। तो इसको पहले रिमूव करेंगे। यहाँ से हम लेंगे पहले 3 इंच, उसके बाद से हम 1.5 इंच में मार्क कर लेंगे मार्जिन के लिए। पहले हम इस लाइन को इस लाइन के साथ मैच करेंगे। जो ये वाली हमारी लाइन है, थोड़ा सा कपड़ा को मैं इधर खींचती हूँ ताकि ये लाइन दिखे। हम इस लाइन को इस लाइन के साथ मैच करेंगे जो हमारी ए वाली लाइन है, और इस लाइन को इस लाइन के साथ मैच करेंगे। तो पहले मैच करके दिखाती हूँ। पहले कपड़े को मैं और खींच लूँ। हम इस लाइन को इस लाइन के साथ मैच करेंगे, इस लाइन को इस लाइन के साथ मैच करेंगे। पहले करते हैं मैचिंग। मैच करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा डॉट कितने का जाता है। पहले हम देखेंगे कि हम एपेक्स पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो देखिए, जितनी आपकी चेस्ट है जितनी आपकी चेस्ट रहेगी, जैसे मेरी चेस्ट 36 है तो मैंने एक डॉट लगाया है। आपकी चेस्ट कितनी भी हो तो आप उसके बीच में डॉट लगा के यहाँ से आप एपेक्स का पूरा निकाल निकाल सकते हैं। तो हमारी एपेक्स 36 है, तो हम 36 के इंच में डॉट लगा के तो हमारी एपेक्स आएगी 3.5 इंच से एक लाइन ज्यादा। तो हम 4 इंच ले लेंगे भी तो कोई गलत नहीं होगा। तो हम यहाँ से मार्क करेंगे 4 इंच पे। 4 इंच पे मार्क करने के बाद से जो हमारी वेस्ट लाइन है, इसमें कभी भी हम आधा इंच कम करके ही मार्जिन करते हैं। तो पहले हम यहाँ से आधा इंच कम करेंगे, इस लाइन को ऐसे मिलाएंगे। मिलाने के बाद यहाँ से हम आधा इंच कम करेंगे और पूरा 3 इंच पे यहाँ पे मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद हम इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम इस लाइन को ऐसे मिला लेंगे। अब हम करेंगे यहाँ से एक छोटी सी लाइन स्ट्रेट मार्क करेंगे यहाँ पे। ऐसे मार्क करेंगे। फिर हम करेंगे इसका भी हाफ, और इन दोनों के बीच का भी हम हाफ करेंगे। फिर हम इन दोनों के बीच का हाफ करेंगे। फिर हम यहाँ से हाफ इंच बाहर आएंगे, फिर हम यहाँ से भी हाफ इंच बाहर आएंगे।
हाफ इंच बाहर आने के बाद इन दोनों लाइनों को ऐसे ऐसे करके हमको यहाँ से मिला देनी है। फिर हम यहाँ से जा जाके ऐसे आपको मिला देनी है। ये लाइन मिल चुकी है, ये आपकी बेस्ट डॉट तैयार हो गई है। अब हम देखते हैं कि हम आर्म होल में कितने इंच डॉट लेते हैं। तो जितनी हमारी यहाँ है इसका हाफ लेंगे, तो हमारा हाफ होगा 1.5 इंच। तो 1.5 इंच हम देखेंगे हमारा यहाँ से 1.5 इंच यहाँ मिल जा रहा है, तो हमारा 1.5 इंच यहाँ से यहाँ मिल रहा है। यहाँ पर करें मार्क। मार्क करने के बाद हम 1.5 इंच का हाफ करेंगे तो हमारा आएगा 70 नहीं 7.5। तो हम यहाँ पर 7.5 के बीच में ऐसे मार्क करेंगे, तो यहाँ भी हम मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद से हम फिर हम बीच वाली लाइन को ऐसे अपेक्स पॉइंट से मार्क कर देंगे। ये जो लाइन है हमारी यहाँ तक आएगी, यहाँ तक। अब हम देखेंगे कि हमारी लाइन कितना हम इन दोनों के बीच में डिफरेंट रखते हैं। तो पहले हम इस लाइन को आधा करेंगे, आधा करने के बाद से हम यहाँ पे हाफ इंच और नीचे भी जाएंगे। नीचे जाने के बाद से हम दोनों लाइनों को ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद से हमारा हो गया आर्म होल डॉट रेडी। अब हम करेंगे, देखेंगे कि हमारा ये जो लाइन है और नीचे आएगा तो देखेंगे कैसे आएगा। तो पहले हम इस जो डॉट का इसका पूरा मेजर लेंगे, तो ये हमारा 4.5। तो देखते हैं हमारा इस लाइन में कहाँ तक 4.5 आ रहा है। पूरा इस राउंड को देखेंगे तो देखते हैं, तो देखेंगे यहाँ से हमारा 4.5 कहाँ आ रहा है। यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे, ऐसे करते करते आएंगे राउंड में। देखिए यहाँ से जब हम ले रहे हैं तो हमारा 4.5 इंच यहाँ आ रहा है। यहाँ तो यहाँ करेंगे मार्क और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे एकदम सीधे ही। और ये जो लाइन है इस पे हम लेते हैं हाफ इंच से एक लाइन कम। जो इतना आता है इससे हम हाफ एक इंच ज्यादा लेते हैं। हम यहाँ पे 1 इंच ज्यादा लेंगे, 1 इंच ज्यादा लेकर के इससे ऐसे सेप देंगे, ऐसे ऐसे मार्क करेंगे। ऐसे मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद जितना हमारा यहाँ रहता है यहाँ भी हम उतना ही लेते हैं। यहाँ से हम हाफ लाइन से 1 लाइन ज्यादा लेकर के और इस जो ये वो जो लाइन है हमारा ये, तो ये हमारा यहाँ जो लाइन है यहाँ मिलना चाहिए। तो पहले तो हम इसको एक हाफ इंच पे एक स्ट्रेट लाइन अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। अच्छे से लाइन ड्रॉ करने के बाद से हम इसको ऐसे मिला देंगे। फिर मिलाने के बाद हम पूरे आर्म होल की शेप फ्रेंच कर्च की सहायता से हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। देखो तो हमारा आर्म होल पूरा का पूरा बन गया है। अब देखेंगे कि हम साइड सीम में डॉट कैसे डालते हैं। तो देखिए पहले हम यहाँ से यहाँ तक का माप लेंगे। माप लेने के बाद से हमारा इसका हाफ कर देंगे। हाफ करने के बाद से यहाँ पर मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद से यहाँ से हाफ इंच बाहर आएंगे, यहाँ नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद से हम इस लाइन को नहीं देखेंगे, ये तो हमारा पहले से ड्रॉ था। फिर हम इस लाइन को ऐसे सेव करेंगे। इस लाइन को मिलाएंगे। अब जितना हमारा यहाँ था इसका भी हम हाफ लेंगे, तो हमारा यहाँ पर कितना था ना 7.5। तो 7.5 का हाफ करेंगे तो देखिए हमारा कितना आ रहा है। 7.5 का
हाफ कर रहे हैं तो हमारा क्वार्टर इंच से एक लाइन ज़्यादा आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्वार्टर इंच से एक लाइन ज़्यादा पे ऐसे मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद से फिर से हम इतना ही यहाँ पे लेंगे और इन दोनों लाइनों को फिर हम देखेंगे कि हमें यहाँ से कितना इधर लेना है, तो हम पहले इसका भी हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद से यहाँ से हम कितना अंदर जा सकते हैं, तो हम यहाँ से 7.5 अंदर जा सकते हैं, तो हम यहाँ से 7.5 पे मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद से हम इन दोनों लाइनों को ऐसे ऐसे मैच कर देंगे। अब हम देखेंगे कि साइड जो हमारा वो फ्रंट साइड में कैसे डॉट डालते हैं, तो यहाँ पर कोई फार्मूला होता है, वही क्वार्टर इंच से थोड़ा थोड़ा कम, तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ऐसे मार्क करके फिर हम इसका भी करेंगे हाफ, ऐसे करके मार्क करके क्वार्टर इंच अंदर आ करके दोनों को लाइनों को ऐसे मिला देंगे। तो ये हुआ हमारा फ्रंट साइड की पूरी डॉट की मार्क। अब आइए देखते हैं गला हम कितने इंच का रखेंगे, तो गले तो हमारा पूरा 7 इंच की लंबाई है उसकी। देखते हैं कि हम जो शोल्डर पट्टी रखते हैं कितने का रखते हैं, तो आइए देखते हैं। तो हमारा शोल्डर पट्टी पूरा बन के तैयार होगा 1.5 इंच का, 2.5 इंच का, 2.5 इंच का, तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे 3.5 इंच का, 3.5 इंच का मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद से हम यहाँ से क्वार्टर इंच सिर्फ अंदर आएंगे और यहाँ से एक शेप दे देंगे, ऐसे ऐसे शेप दे देंगे। शेप देने के बाद हमारी पूरी फ्रंट साइड की ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं कटिंग। तो आइए करते हैं कटिंग स्टार्ट। कटिंग राधा वल्लभ श्री हरि। यहाँ से हम पूरा कट कर लेंगे इसे। फिर करेंगे हम आर्म होल कट। आर्म होल को अच्छे से कट करेंगे, दोनों को ऐसे ऐसे को मिलाते जाएंगे और करेंगे कटिंग। फिर हम पूरा शोल्डर निकाल देंगे जितना हमने मार्क किया था। ये होगी हमारी फ्रंट साइड की कटिंग ब्लाउज की।